वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हम जब भी गृह निर्माण और गृह प्रवेश करते हैं तो उस समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। गृह निर्माण आरंभ होता है भूमि पूजन से। यह हमें शुभ मुहूर्त पे करना चाहिए और इसमें हमें कुल देवता, वास्तु देवता, गणेश भगवान जी तथा अन्य सभी देवताओं की विधिवत पूजा करनी चाहिए। गुरुओं को, ब्राह्मणों को और बुजुर्गों को खुश रखना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। वहाँ कार्य करने वाले मिस्त्री और मजदूरों को मीठा देना चाहिए और यथासंभव धन देना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से गृह आरंभ करते हैं जिसमें किसी प्रकार के अशुभ वचन नहीं बोले जाते तो ये गृह हमारे लिए बहुत ही फलदायी साबित होता है। गृह आरंभ यानी कि भूमि पूजन और गृह प्रवेश सदैव ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। बहुत से लोग अपने आप ही मुहूर्त निकाल लेते हैं कि ये वाले दिन में हमारे परिवार में छुट्टी है, मेरी बेटी बाहर रहती है, मेरा बेटा नौकरी पे गया है, या कोई और कारण से अपने आप दिन निश्चित कर लेते हैं। हमें चाहिए कि हमें शुभ मुहूर्त पे ही ये कार्य करने चाहिए और शुभ मुहूर्त हमें किसी अनुभवी व्यक्ति से ही निकलवाना चाहिए। देसी महीनों के हिसाब से बैसाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फागुन में यदि हम गृह निर्माण करते हैं तो हमारे लिए यह अत्यंत शुभ फलदायी होता है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथियों को किया गया गृह निर्माण शुभ फलदायी होता है। शनिवार और मंगलवार को गृह निर्माण
कुछ खास अच्छे फल नहीं देता। भूमि खोदते समय हमें बहुत से शुभ और अशुभ लक्षण दिखते हैं, और यदि इन लक्षणों के बारे में हम उसी समय किसी अनुभवी वास्तुशास्त्री से संपर्क करें तो यह हमारे लिए अत्यंत फलदायी भी सिद्ध हो सकते हैं। यदि भूमि खोदते समय हमें पत्थर मिलते हैं तो आयु की वृद्धि होती है। यदि इस दौरान ईंट मिले तो धन की वृद्धि होती है, किंतु अगर हमें किसी प्रकार की भी लकड़ी मिलती है तो यह शुभ संकेत नहीं है। किसी भी प्रकार की, किसी भी जीव की हड्डी मिलती है तो यह हमें अशुभ संकेत दे रही है। यदि लोहा मिलता है तो वह बहुत ही दुष्कर परिणाम देता है। हमें सदैव साफ, स्वच्छ, बिना टूटी फूटी हुई ईंटें इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत से लोग पुरानी ईंटें सस्ते मिल जाती हैं इसलिए उपयोग में ले आते हैं, जो कि हमारे लिए भविष्य में बहुत हानिकारक हो सकती हैं और इसके दुष्कर परिणाम होते हैं। मुख्यतः वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पे, जैसे मैंने आपको बोला है कि जब हम घर निर्माण करते हैं तो उसका भी सिर, उसका भी हृदय, उसकी भी बाजू, उसका भी धड़, टांगे, हाथ, पैर, सब कुछ होता है। तो जो हमारे शरीर के मर्म स्थान है वही हमारे स्थान के भी मर्म स्थान है। तो हमें इन मर्म स्थानों पर किसी प्रकार का भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। आप ऐसा अनुभव करें कि आपकी नाभि के ऊपर कोई भारी वजन रख दिया जाए जो कि आपकी सहने की क्षमता से अधिक हो, तो आपको कैसा अनुभव होगा, आप कैसा फील करेंगे। इसी तरह से यदि हमारी भूमि के, चाहे वह गृह निर्माण है, किसी प्रकार का भी भवन निर्माण है, यदि हम मर्म स्थान पर, वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पर कोई निर्माण कार्य कर लेते हैं तो वह हमारे लिए अत्यंत अशुभ होगा, क्योंकि उसके फल सारे परिवार को और वहां निवास करने वाले, वहां कार्य करने वाले सभी लोगों को भुगतने पड़ेंगे। तो वास्तुशास्त्र को हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही गहन और गुप्त विद्या है जिसका संपूर्ण ज्ञान बहुत कम लोगों को है। तो हमें खुशी, शांति और समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, अन्यथा हमें दुष्कर परिणाम भोगने होंगे। आज केवल इतना ही। ईश्वर आपका कल्याण करे। नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं सुनील केसवानी। मैं बेसिकली पेशे से कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। पीछे ही हमने एक अपना नया घर लिया था, पर यकीन मानिए जब से हमने ये नया घर लिया था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तभी हमने राजीव सूर्यवंशी जी का प्रोग्राम देखा टीवी पे और हमने उनसे मुलाकात करी। तो उन्होंने जो कुछ ऐसे अच्छे जो सरल उपाय बताए, हमने वही इम्प्लीमेंट किए और आज वही करके आज हम बेहतरी पे हैं। इससे बेटर बात और क्या सकती है। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।